आमंत्रित करूँ छूँ ये कार्यक्रम का जो हमारा प्रेरणा स्रोत छन और जो दगड़ी मैं भी कई सारा मंचों पर कार्यक्रम करने को सौभाग्य प्राप्त हुए और जो को पहले को जमानों को नौ से एक काव्य संग्रह भी अभी कुछ समय पहले प्रकाशित हुए थे जब बहुत अच्छी अच्छी कविताओं को संग्रह से अपनी गढ़वाल की जो हमारी दूध बोली छे वेगा बारा में अपनी जो गढ़वाल की संस्कृति छे परंपराएं थी तमाम सारी जो सम्मानित कर होगी पहले के जमानों और वेगा साथ साथ ऑनलाइन और आकाशवाणी दूरदर्शन का माध्यम से हम लगातार अपनी कविताओं द्वारा उत्तराखंड की संस्कृति है हमारी सांस्कृतिक विरासत आगे बढ़ाने का काम करता आप सभी जोरदार तालियों के बीच में न्यूतनों जो आदरणीय बेले राम धन्यवाद जी अभी रंग में भंगकन कौन पड़ी इन कविता का लास्ट में आपने पता चला लो यह एक नौने कहानी है जो पहली बार बराती में गए अब बराती में गए तो घड़िया दगड़िया मिल गई अब घड़िया दगड़िया मिल गई तो कुछ समझ गयो आप लेकिन तीन बराती में पूर्ण पिताजी भी था जाया बाद में खुलासा तो ये इन पर थोड़ा सी 2-4 पंक्ति है ना पहली बार गयो पहली बार जब गयो मैं बराती माँ पैंट कोट बिछोना मूड़ी धैर्य में रात माँ पहली बार जब गयो मैं बराती माँ कोट पैंट बिछोना मूड़ी धैर्य में रात माँ टाई और कोट में रुमांगनी को लियाई तो टाई और कोट में रुमांगनी को लियाई तो और हल्को फुल्को जेब खर्चा पहली बटी लुगाई नाड़ा तस्मात जूतों का पॉलिश फिट फोर्थ है और रेंडा कट जुराब भी मेरा तकम तीर्थ है कमर पेटी बांध में न चम बैग पैंट में और छीटा की कमीज पहरी खुशबूदार सेंट बैग पैंट को एक प्रचलन हो ज्यादा व्याख्या करने जरूरत नहीं है आप हम सब पहरे कमर पेटी बांध में न चम बैग पैंट में छीटा की कमीज पहरी खुशबूदार सेंट में गोलमा रुमाल में लाल रेशमी बन्यो तो छोरी फैशन रुमाल बांधे गोलमा रुमाल रेशमी लाल मेरो बन्यो थे और पाउडर का डब्बू की अधियल करने लगे थे बालू की फैशन मेरी शटला कट कटी थे चौथ हमा भी ताड़ी जनी बोले सीधी के आजकल का नोडिया जब मैं देख लो ना इतना दूर माल से अंट संत करया दाढ़ी भी छोड़ी एक भी नोडिया जो हमारा रिश्तेदार था मैं बोल मैं पहले हंसू ये फरला थोड़ा छोड़ दिया मैंने बोला पहले ये कटो मेरे सामने तब तक अब तक पता नहीं क्या अर्थ ये भर रखना तब बालू की फैशन में मेरी शटला कट कटी थे और चौथा में भी दाढ़ी जनी बोले सी दिखेनी थे और भचरात में भी मेरो काउ चश्मा लगी होता है कई बार बारात में तो चश्मा लगाने तो भचरात में भी मेरो काउ चश्मा लगी है और पान खाए के लड़का तरका घिचुला हुई तो क्योंकि तगड़ी इतना नहीं मिले और कर पिछाड़ी चुड़की को भी प्रबंध मेरो करी होता है कर पिछाड़ी चुड़की को भी प्रबंध मेरो करी होता है और बीच बीच में धुमा की भी उड़ादी बांध लगी होता है बारात में जाओ मतलब फिर ही छोड़ अब बारात चौक में पहुंच गई मतकोटी लगी थे मेरी दूल्हा जी का बगल में बहुत खास पहुंच हो ना मतकोटी लगी थे मेरी दूल्हा जी का बगल में पर निर्भय की एक टक नहीं पिठे का लिफाफ में थोड़ा पास दिमाग बोले लिफाफ विचारे जाओ ना मतकोटी लगी थे मेरी दूल्हा जी का बगल में पर निर्भय की एक टक नहीं पिठे का लिफाफ में पंडित जी ठगोणक में कह जतन करे न पंडित जी ठगोणक में कह जतन करे न और पिठे मठे मठे मैंने कह लिफाफा अभी तक बहुत बढ़िया चलो कार्यक्रम अब रंग अब भंग क्या पढ़ दो तब खाना की भटियूल लेगी भारी धक्का मुक्की माँ स्टैंडिंग खाना दो तब खाना की भटियूल लेगी भारी धक्का मुक्की माँ और शिकारी का टुकड़ा चबे में बिका चिपकी माँ और चीज पर टक नहीं गए तब बरातियों को नाच लेगी घरातियों का चौक माँ पर मित अंध्या घोर वही छंदी खानी लाइट में अब जिसे घटना तब बरातियों को नाच लेगी घरातियों का चौक माँ मित अंध्या घोर वही छंदी खानी लाइट माँ बुबा जी पछाड़ी में तब तो अब विवाद अब छावना बुबा जी पछाड़ी में तब तो बरातियों माँ
जब फुटबॉल बनाए तो न मेरो नौने आता तब हाथ में मेरे फुटन में धोना नाचना तब बरातियों को नाच लेगी घरातियों का चौक माँ पर मिते अंध्या गोरवाई छंदी खांदी लेट माँ बुबा जी पछाने में तब तो बराती माँ जब फुटबॉल बनाए तो बनाने का चौक माँ कंदुड़ी हाथ धौरे सब धौरे दगड़े भे गए दंग और बुबा जी की एंट्री से रंग में पड़ी पड़ेगी हद वही पानी फिर गए हद वही पानी फिर गए मेरा भला बुलार माँ लाख लेगी कतई नहीं होना कौन हो गए बराती पहली बराती बात कर तो बहुत बहुत धन्यवाद लाल हरी की नीली पिंगली लाल हरी की नीली पिंगली मोती नारंगी गुलाबी लाल हरी की नीली पिंगली मोती नारंगी गुलाबी कै रंग मारंगी होली माया हृदया प्रेम भी देखी हृदया प्रेम भी देखी छल चिदराली होली माया छल चिदराली होली माया माया गुसेली रदाड़ी छल छिदराली होली माया माया गुसेली रदाड़ी बेबी हो तेरी साड़ी भी हो दी माया हो दी जिदे माया लड़ाया कटोया होदी माया लड़ोड़िया कटोड़िया होदी माया बनोदी नसेड़ कै रंग मारंगी होली माया गया प्रेम भी देखी गया प्रेम भी गई भरती वेयों फौज मामा देख चिट्ठी गई आज बिटी तेरो लाडो माँ भारत माता को गई आज बिटी तेरो बेटा माँ देश सेवा मान गई भरती वेयों फौज मामा ज्वाइनिंग लेटर गई आज बिटी तेरो लाडो माँ भारत माता को गई आज बिटी तेरो बेटा माँ देश सेवा ले गई सदी पारी त्वे नहीं मैं सयाणू बनाई खैर विपदा खैन चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे पल पल युवाठो पैर धीरे धीरे पल पल युवाठो पैर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे चलने लगे तो कदम नाराज हो गए हम थोड़े चलने लगे तो कदम नाराज हो गए सबने कुछ ना कुछ मांगा हमसे हम सबके सिर का ताज हो गए हम थोड़े चलने लगे तो कदम नाराज हो गए सबने कुछ ना कुछ मांगा हमसे हम सबके सिर का ताज हो गए जब कभी तुम्हारी याद आई हमें तो जख्म जालसाज हो गए और तुमने सिर्फ इशारा किया हम तुम्हारी दबी आवाज
किसी ने जहमत करना मुनासिब नहीं समझा, किसी की धड़कनों का हम राज हो गए। किसी ने जहमत करना मुनासिब नहीं समझा, किसी की धड़कनों का हम राज हो गए। दोस्तों ने ताउम्र सुनाए हिज्र के किस्से और मोहब्बत में हम फिर भी पराज हो गए। लौट कर आया है और बहुत समय से संदेशा भी नहीं डाकिया लाया है। और सोनी आंखें ताक रही हैं गांव गली अमराई को, और दवा नहीं है घर में खांसी सता रही है माई को। और बेबस हुआ बुढ़ापा देखो, बेबस हुआ बुढ़ापा देखो, अम्मा जी लाचार हुई और हुआ मोतियां बिन उन्हें अब आंखें भी बेकार हुई। और कैसे सिले भला अम्मा गुदड़ी और रजाई को, दवा नहीं है घर में खांसी सता रही है माई को। दर दीवारें दरक रही हैं, टुकड़ों का घर टूट रहा, जड़ जंगल मिट्टी से रिश्ता अपना पर टूट रहा। बूढ़े अब तो अपने घर में पाते बस तन्हाई को, दवा नहीं है घर में खांसी सता रही है माई को। एक मैं जो है गजल आपको सुनाना चाहूँगा, इसमें पीठ की जानिब उठे हथियार से डर लग रहा है, पीठ की जानिब उठे हथियार से डर लग रहा है, और हमको दुश्मन से नहीं गद्दार से डर लग रहा है। बड़ी चीज हम समाप्त कर रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपने रीत रिवाज, बोली, भाषा और उसके साथ साथ पता नहीं कितनी ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो समाप्त हो रही है, और जो हमारी कई पीढ़ियों से जो है हमारे पुरखों ने जिनको जो है संजो के रखा था, संभाल के रखा था, और इसका असर अभी तो कम दिखेगा, लेकिन हमारी बाद वाली जो पीढ़ी होगी वो नहीं बोलेंगे कि मेरी जन्मभूमि है, क्योंकि उनका जन्म तो नीचे हुआ है ना, देहरादून वगैरह में, उनका इतना लगाव नहीं होगा यहाँ। कवि सम्मेलन को चार चांद लगाने वाले उभरते हुए सितारे गैरोला जी, भंडारी जी, भट्ट जी, उनियाल जी, बेलीराम कंसवाल जी, बहन मधुर वादिनी तिवारी जी और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री पूरब सिंह बिष्ट जी, आरबी सिंह जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।